Yes ji and Pam ji and Aditya Chopra, they are very well versed with poetry. Yeah. जाने वफा हो के अलका जी अपना शो शुरू ही करती है इधर से, आपको पता है ना? लता जी तो मैं तो उनको बोला ही था कि दीदी आप सरस्वती का रूप ही हैं इधर थी। अरे नहीं तुम क्या ऐसी बात करते हो? नहीं मेहंदी लगा के रख। फर्जी बोल में इस तरह गाते थे हम, मेहंदी लगा के चलना, पायल बजा के चलना, पर आशिकों से अपना दामन बचा के चलना। नमस्कार, मैं हूं म्यूजिक डायरेक्टर जतिन पंडित। हेलो दोस्तों, मैं हूं सिंगर कंपोजर राहुल जतिन और आप हमें देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर। कौन सा एक गाना था जो सबसे जल्दी बना और कौन सा ऐसा गाना था जो सबसे चैलेंजिंग था? एक मुझे गाना, शायद मैंने कहीं कहानी सुनी है, शायद ललित जी ने मुझे कहा था कि गाने को ये बहुत ज्यादा लिरिक्स बन गए, अंतरे कई सारे बन गए 20-21, और सबको अलग अलग कमरे में रखा गया ताकि वो चूज कर सके। इज इट ट्रू? कौन सा गाना था वो? मेहंदी लगा के रख। हाँ, उसका पहले तो उसके बोल अलग थे जी। फर्जी बोल में इस तरह गाते थे हम, मेहंदी लगा के चलना, पायल बजा के चलना, पर आशिकों से अपना दामन बचा के चलना, इस तरह से आता है कुछ। फिर वो बख्शी साहब ने सुना, उन्होंने लिखा, बहुत अंतरे लिख दिए क्योंकि वो गाना बड़ा एक मैरिज का उसमें पूरा था। फिर हम लोगों ने सिलेक्ट करते करते इसको जितने अंतरे चाहिए थे उतने रखे। ओह माय, तो कितने अंतरे टोटल बने थे उसके? मेरे ख्याल से 3 अंतरे हैं। 3 नहीं, एज इन लाइक कितने अंतरे बन रहे थे उसके? अब मैंने एग्जैक्टली गिने नहीं, लेकिन बहुत बने थे। तो वाज इट द मोस्ट चैलेंजिंग ट्रैक फॉर यू? ऑल द सॉन्ग्स, आप कोई ऐसा गाना नहीं बोल सकते हैं कि जिसमें ऐसी गर्मी ना आई हो कि क्या गाना हो रहा है उसमें। रुक जाए दिल दीवाने, जरा सा झूम लूं मैं, क्या बात है, क्या गाना है आज वो। और तुझे देखा तो ये जाना था ना, सारे गाने उसके कमाल है। और फिर वो घर आजा परदेसी में बख्शी साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत। कैसे? वो जब आए थे तो वो ट्यून गुनगुनाते हुए ही आया था। क्या कह रहे हैं? हाँ, फिर हमने ब्रशअप किया, उसको पूरा चेन बनाया, तो लिखे भी इसने बहुत अच्छे अंतरे थे। ऐसा कोई अंतरा नहीं था कि इसको रिप्लेस करके दूसरा कुछ किया जाए। जो लिखा था उसमें से जितना चाहिए था उतना लिया था और भरा पड़ा था। How do you get to decide? No, how do you get to decide that? I can only presume a lot of hard work. नहीं, but Yes ji and Pam ji and Aditya Chopra, they are very well versed with poetry. Yeah. Very knowledgeable people, especially Yes ji. But having an album so huge with so many songs, how is it that there was no title track? नहीं, there was a title track, but then they had this फीलिंग कि भाई वो एक गाना है, रविंद्र जैन का गाना था, तो वो गाना उतना ऑलरेडी पॉपुलर है, उससे कंपैरिजन होगा, ये होगा। वो क्या गाना था वो, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो कौन सा गाना था? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो दिस ऑप्शन, और वो गाना उधर था जब वो अंताक्षरी खेलते रहते हैं ना, उसी में था वो। तो वो, और फिर ऐसा था कि गाने पिक्चर में 6 हो गए थे, तो उनका कॉल था, हमको तो फिर वही करना था जो वो बोलते। जतिन जी, आपकी आवाज में अगर 2 लाइनें हो जाएं, आपकी फेवरेट। अच्छा, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। ये दिल कहीं लगता नहीं, क्या कहूँ मैं क्या करूँ, तू सामने बैठी रहे मैं तुझे देखा करूँ, तूने आवाज दी देख मैं आ गई, प्यार से है बड़ी क्या कसम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। Oh my God, I've gone back in time. मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ जतिन ललित जी का म्यूजिक सिटिंग चल रहा है और ये गाना जो है पहली बार हम सुन रहे हैं. What a feeling! Beautiful, beautiful. राहुल? I totally agree with you. और जैसे मैं भी आज सुनता हूँ मुझे लगता है कितना प्यारा गाना है. तो absolutely. Amazing, amazing, really. But in the same year, having such amazing tracks, Rangila comes and takes all the awards. Do you think that Rangila deserved it more than DDLJ? Rahman is a very dear friend of mine. I really like his music. That time people decided to give it to that film. So I respect that. That's very kind of you. Yeah. एक आर्टिस्ट है, एक ऐसे सिंगर है जिनके मैक्सिमम हिट गाने, एंड जिस तरीके से आपने अभी जतिन जी ये भी कहा कि हर सिंगर जब आपके गाने गाता है वो हमेशा अलग साउंड करता है, ऐसे ही एक सिंगर मुझे लगता है अभिजीत भट्टाचार्य भी है. और बहुत कमाल की एक एल्बम आई थी यस बॉस, जिसमें ही जस्ट हैड ऑल द लव दैट यू नो शाहरुख कुड इमोट. कितनी खास है ये फिल्म आपके लिए? One of the finest music. Amazing songs, amazing track. अब तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये म्यूजिक जो है इस तरह का म्यूजिक दोबारा आ सकता है. एक से एक गाने, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, चांद तारे तोड़ लाऊं और चूड़ी बजी है कहीं दूर दूर से, वो अभिजीत का शाहरुख का एक कॉम्बो बन गया था. एक दिन आप यूं भी. हाँ, आप गा रहे कैसे, कितना ब्यूटीफुल गाना है, मुझे बहुत पसंद है. आप गाओ. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो. तुमको बुलाऊं ये पल के बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो. जमीन को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो. मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं. ये रंग है वो रोशनी है, तुम्हारे पास दोनों लाऊं. जितनी खुशबू में बाग में मिले, हाँ जितनी खुशबू में बाग में मिले, मैं नाम वहाँ पे कि तुम हो जहाँ. जहाँ पे एक पल मैं ठहरूं, मैं गुलसिता बनाऊं अगर तुम कहो. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो. अगर तुम कहो. Oh
माय गॉड, क्या मजा आता है सच में, ये गाने इतने ब्यूटीफुल कंपोजिशंस। जैसे हम पहले कह रहे थे ना अबाउट एक दिन आप यूं, ऐसा ही ये गाना है फ्रॉम फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, which is और क्या, they both just have so much of love. It's just like I don't know, I mean मैं उनमें से हूँ, You've got a very good sense of music. I must मैं appreciate. उनमें से हूँ कि एल्बम में हिट गाने बहुत होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा कुरेदना पसंद करती हूँ, क्योंकि कुछ गाने हम लिसनर्स के लिए शायद कंपोज करते हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो दिल तक बिल्कुल पहुंच जाते हैं। और क्या is also one of my favorites. Beautiful track. बहुत अच्छा गाना है, वाह वाह। पर having composing 8 films for Shah Rukh Khan, if I'm not mistaken, 8-9 films. 8-9 films for Shah Rukh Khan, कैसा रहा? Was there like, you know, every He's film? been very lucky for us. Yeah. All the films we did with him, they were outstanding movies, and the music was so good. और वो भी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी was the least which worked. Yeah. But then music made it so audible that people started liking that movie. True. Because of the music. क्या बात? उसमें गाने बहुत अच्छे, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। और जावेद साहब ने बहुत अच्छा, कभी नए पैकेट में बेचे, इतना अच्छा लिखा है जावेद साहब ने, चीज पुरानी। हाँ, और उसमें और कौन-कौन से गाने थे? I'm the best. I'm the best, I'm the best, और क्या? This song is the soul of the film. और क्या, और क्या, और क्या, तुम्हारी तो फिजाओं में एक नशा है, तुम्हारी तो हवाओं में रंग सा है, ये रंग सारे हैं बस तुम्हारे, और क्या, और क्या, और क्या। अपनी हंसी है ये ज़मीन, धुला धुला सा है ये आसमां, आहा हा ना मिलो जो देख लो, नारे तारा जज्बान मांगे जुबान, और क्या, और क्या। Sir, I am honored. I'm honored. Honestly, ये शब्द भी बहुत कम है to just say this, but I'm so honored. But क्या राहुल का नाम, Rahul was inspired by the names of Shah Rukh Khan in the films? No, actually, to be very honest, I just adore R.D. Burman, Rahul Devan. This is the first time I'm telling on the TV. I was so very much influenced by his work, by the way he used to compose, by the way he used to look at the situation and create a song. I was very inspired. As a child also, I sang few songs for his films. क्या आप ये उनको कभी बता पाए कि पंचमदा को? नहीं, कि हाउ कितने आप? नहीं, पंचमदा को नहीं बता पाया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे को अगर लड़का होगा तो मैं उसका नाम राहुल ही रखूंगा। What an honor. फिर मैंने देखिए, और साथ ही फिर मेरी वाइफ ने बोला देखो राहुल लिखोगे तो एक गूगल करेंगे तो 100 राहुल निकलेंगे, सोचो रखना तो ये, तो फिर RAAHUL कर रहे हैं। ये इंस्टा के बाद हुआ, उसके पहले सिंगर और कुछ वास्तु वगैरह। हाँ। पर वन थिंग जो मेरे दिमाग में आ रही थी,
since we were talking about शाहरुख सर उनका बर्थडे भी है जी you know I really feel that वो जब कोई गाने पे होते हैं स्क्रीन पे तब उनमें एक वो गाना निखरता है उनके कारण भी उनकी जो एक्टिंग है उनका देखने का तरीका है तो just something that I think that's true. yeah I think we're going to move on to another beautiful film and again संजय लीला बंसाली जी ने डेब्यू किया जतिन टाटा जी का म्यूजिक था आदित्य चोपड़ा ने डेब्यू किया जतिन टाटा जी का म्यूजिक था करण जौहर करते हैं डेब्यू जतिन टाटा जी का म्यूजिक विद कुछ कुछ होता है ओह माय गॉड अगेन अमेजिंग इस एल्बम ने क्या कुछ नहीं दिया है हमें दोस्ती दी है प्यार समझाया है जुदाई दी है वो क्या वो फेरी टेल मॉडर्न फेरी टेल ना लाइफ ऐसी लगती है फिल्म बहुत अच्छी बनाई है सो बताएं टेल अस समथिंग अबाउट दिस एल्बम ये गाना बन रहा था तो ये गाने का इतना ब्यूटीफुल कंपोजिशन बनी थी अंतरे में हम लोग अटके पड़े थे तो मुझे इसका मुखड़ा ऐसा दिल को में सधा हुआ है बोला इसका अंतरा भी ऐसा बनना चाहिए कि ये गाने का जो लेवल है उसके तो एकदम आदित्य चोपड़ा करण जौहर सब बैठे हुए एकदम और वो लोग तो खुद इतने ग्रेट लोग हैं अचानक मेरे से निकला है ना जाने कैसा एहसास है ऐसे पहले तो लिखा हुआ नहीं था तारा रा रे रा तारा रा रे रा रे तारा रा रे रा रे तारा रे रा तारा रा रे रा रे तारा रा 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 तारा रा रे रा रे तारा रा रा रे रा रा क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है ना जाने कैसा एहसास है बुझती नहीं है क्या प्यास है क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा तन्हाई में दिल यादें संजोता है क्या करूँ कुछ कुछ होता है क्या करूँ कुछ कुछ होता है आप मुझे एक बात बताइए आप एक कोई मुझे ऐसा टाइटल सॉन्ग गाना बताइए इससे बेटर हो नहीं आप सोचिए जरा मैंने बहुत सोचा इसके बारे में cannot if you think another best title songs तो आप देखिए आपको इसके मुकाबले कोई गाना नहीं मिलेगा to create a track like this which is fun which is all about love and then to make a sad version of it जाने वफा हो के अलका जी अपना शो शुरू ही करती है इधर से आपको पता है ना वो स्टेज के पीछे से आते हैं जाने वफा हो के बेकरार ऐसे गाते कितना अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है what an album how have these years been with listening to songs like this again and again जतिन जी बताएं जब आप अपने गानों को फिर से सुनते हैं तो how does it feel मैं सुनता ही नहीं आप बिलीव करिए मैं नई ट्यून में ही उलझा रहता हूँ मैं जैसे आज आप बात हो रही है आज मैंने ये गाने इतने अब तो स्टेज में गा देता हूँ मैं स्टेज में तो गाना ही पड़ता है लेकिन मैं ऐसे कोई अपने गाने हेडफोन में हाँ मैं 2-3 गाने सुनता हूँ वॉक करता हूँ जब एक तो ये वाला गाना और वो खास तौर पे मैं लता जी के लिए सुनता हूँ मदहोश दिल की धड़कन चुप सी तन्हाई
मदहोश दिल की धड़कन, चुप सी तन्हाई, ये तेरे प्यार का जादू है यार हर जाई, मदहोश दिल की धड़कन, चुप सी तन्हाई। Can you imagine these songs without Lata Didi? I can't imagine. मैं लता जी की वजह से ये गाना सुनता हूँ, इतना प्यार से गाया है और इतना अच्छा उनका वॉइस का टेक्सचर। क्या होता है ना कि जब हम दूसरे कंपोजर के गाने सुनते हैं ना तो रिलेट तो कर लेते हैं हम, लेकिन अपना गाया हुआ गाना जब सुनते हैं ना तो उसमें जो सिंगर की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत लार्ज वे में समझ में आता है। लता जी तो मैं तो उनको बोला ही था कि दीदी आप सरस्वती का रूप ही हैं ये धरती। अरे नहीं तुम क्या ऐसी बात करते, उन्होंने मेरे को उन्होंने लिख के भी दिया था ना, एक घर पे बुलाया था, आओ तुम मिलना चाहती हैं, तो मैं आया गया तो एक बुक रखी थी उन्होंने लिख के, मुझे उसमें मेरा नाम लिख के अच्छे से। मुझे लगता है कि जो गाना आपने अभी गाया, जो गुनगुनाया, इट्स लाइक अ वार्म हग। वार्म, वेरी It's राइटली like a सेड, warm hug. वेरी वेरी राइट। एक बहुत वार्मथनेस, प्यार इस गाने में मिलता है। प्योरिटी कितनी है कंपोजिशन में, कितनी ज्यादा। एंड लता दीदी की अगर हम बात करें, 2000 इस साल में आई मोहब्बतें, I cannot imagine anyone else singing हमको हमी से चुरा लो। क्या यादें जुड़ी हैं इस एल्बम से? देखिए आदित्य चोपड़ा जैसा डायरेक्टर एंड लार्जर देन लाइफ ना सर, कुछ बताए ना, कहानी बताए ना जतिन जी इस एल्बम की। कौन से? मोहब्बतें की। मोहब्बतें देखिए ऐसा था कि मैंने तो उसका पूरा उसमें चैलेंजिंग ये थी कि सब नए बच्चे थे, सिंगर्स सारे नए थे और खाली लता जी और शाहरुख के लिए उदित नारायण और लता जी थे, बाकी सब नए बच्चे। और जो डबिंग कराना होता है, रिहर्सल कराना होता है, उसमें मेरा भी संयोग होता है, ललित का भी होता है, लेकिन अब सब नए बच्चे बैठ जाएं म्यूजिक रूम में, सारा दिन मैं उनको सिखाता रहा हूँ, सारा दिन सिखाता रहा हूँ। तो सबकी वॉइस एक साथ हुई थी रिकॉर्ड? नहीं अलग अलग हुई थी, लेकिन सबको एक साथ में ही सिखा सकता हूँ ना अकेला अकेले। और एक गाना नहीं, उनको जितने गाने थे उनके सब उनको रिहर्सल कराना पड़ता। तो उससे ऐसा हुआ था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में मैं उसी झुरमुट में मेरा माइंड घुस गया था कि यही मेरी लाइफ है, ये बच्चे और मैं है, ये बच्चे और मैं। क्योंकि उनको सबको, नए लोगों को एकदम प्रोफेशनल वे में गवाना, उनको सिखाना, मॉड्यूलेशन ऐसे करना है, ये वॉइस इस तरह लगाना है, ये आवाज़ इस तरह से लगाना है, डिक्शन इतना कराना है। और आदित्य चोपड़ा और पैम जी को पता है कि जतिन कर देगा, तो मैं करता गया। फाइनली वो एल्बम इतना बड़ा हिट हुआ, इतनी बड़ी हिट हुई पिक्चर, बाप रे बाप। देखिए मेरे पास उसकी सब ट्रॉफी पड़ी है यहाँ। Oh my, we will show it to you, don't worry. तो उसमें ये गाना जो है, हमको हमी से चुरा लो, आउटस्टैंडिंग, बहुत खूबसूरत गाना है। और ये हमको हमी से चुरा लो, एक ये हम तुम का जो गाना था उसमें मेरे को ये बोल इतने पसंद आए थे कि मैंने एक फर्जी बोल ये यूज कर डाले थे, हालांकि बाद में वो टाइटल जब बन गया था, हमको हमी से चुरा लो ओ सनम, बाहों में हो। तो इतना मुझे ये इसका ये हमको हमी से चुरा लो इतना मुझे पसंद आया था कि मैं ये फर्जी बोल में ये यूज कर डाला। ये क्या आपने फिर आदित्य चोपड़ा को वो उसके क्या दिमाग में आया, फिर उसने बोला कि इसको एक टाइटल गाना बनाते हैं, तो हम तुमको एक टाइटल गाना बनाते, सांसों में सांसों। बाबुल सुप्रियो एंड अलका याग्निक, फुल जस्टिस। बाबुल सुप्रियो की लाइफ में इससे बेटर गाना नहीं है कोई, आप देखिए। एक उन्होंने भी एक सोलो गाया था, खोया खोया चांद, जो पर्सनली रियली लव, पर हम तुम is by far mind blowing song. I wanted to just मेरी मोहब्बतें की इस खास चीज के बारे में सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये, पास आ जाए हम तुम
तुम सांसों को सांसों में ढलने दो जरा। टू ब्रिंग बैक हम तुम हम तुम, ये जो आपने हरकतें ऐड की है, ये एक पता नहीं, दिस विजन इज समथिंग एल्स, एब्सोल्युटली समथिंग एल्स जतिन जी। दिस टोटल क्रेडिट गोज टू आदित्य चोपड़ा। ये यहाँ तक पहुंचने के बाद देखिए ये उसने बोला कि ये यहाँ तो इसको ये टाइटल डाल, मैं बोला ये मीटर में ही नहीं है यार। हाँ। कैसे आएगा ये? बोला नहीं तू कर इसको, ये यहाँ डालना ही है, आएगा तू ट्राई कर। अभी हम कैसे आएगा? तो उसने बोला तू फिर तुम डाल बाद में, दैट इज ऑल हिज माइंड। हम देखो तुम मैं तो बोला अरे बाप रे कहीं अटकना ही था वहाँ अटका ही पर। नहीं। वाओ, इट वाज जस्ट सो स्मूथ। नमस्कार, मैं हूँ म्यूजिक डायरेक्टर जतिन पंडित हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिंगर कंपोजर राहुल जतिन और आप हमें देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर।